इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शेयर। एक शेयर मेरे को जरा विजय सर से और पता करना है। मैं इसमें टेक्निकल वाला एंगल मैं जोड़ देता हूँ और वो जरा आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी स्क्रीन पर, और वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। विजय सर इसमें आप फंडामेंटल चीज़ें बता दीजिएगा, टेक्निकल मैं इसके अंदर एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ और अगर कहीं गलत हूँ तो मेरे को राजेश सर आप कहीं करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो मैंने चार्ट डाला है ये मंथली चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल मंथ की है। आप देखेंगे 2019 के आसपास ये शेयर पहली बार इस 200 दिनों की एवरेज के नीचे पहुंचा था। ये मैंने आपके लिए मार्क किया है। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन इस शेयर ने कर दिया है। ये वो पूरा कंसोलिडेशन का फेस है और अब ये टिपिकली फिर से उसी 200 दिनों की एवरेज को ब्रेकआउट करने की कर रहा है तैयारी, यानी कि करीब करीब 5 साल बाद ये शेयर 200 दिनों की एवरेज के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। विजय सर इस पे फंडामेंटल क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं? क्या मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, बैलेंस शीट ठीक हो रही है, बिजनेस ठीक है, बुरी खबरें आना बंद हो गई, क्या वजह है, क्यों चल सकता है शेयर अगर ये 200 दिनों के ऊपर पहुंचा तो? आपने जो कुछ बातें बोली हैं कि मैनेजमेंट में बदलाव है, दूसरी बात जो इनका जो एनपीए था, जो जो खराब बुक थी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अब सेटल्ड है या होने के कगार पे है। और जितनी भी इनकी जो बैड लोन्स थे उनमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो चुकी है। तो अभी जो जो क्वालिटी ऑफ जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है 5-6 साल पहले से। पहले ऐसा होता था कि बीएचएफएल और इंडिया बुल्स कहीं पे भी किसी को भी फंडिंग कर देते थे, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 ईयर्स ये काफी बदलाव देखने को मिला है और अब जो बुक है वो बहुत फर्क है। तो आपकी बात में कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ टिम्पी की, काफी कुछ बदलाव के बाद एक तो सेक्टर अच्छा है, दूसरा मुझे अगर ठीक से याद है तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने राइट्स इशू भी लेकर आए थे जो 1.5-1.6 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। तो फंड रेजिंग भी पैरेलली चल रही है और सेक्टर बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट होनी शुरू होगी और ज्यादा दमखम से मुझे लगता है जो पूरा हाउसिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। तो सेक्टर ठीक है, मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। मुझे लगता है कि यही बुनियादी चीजें हैं जो किसी एनबीएफसी में देखी जाती हैं। तो डिम्पी आई ऑल्सो अग्री कि यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम टाइप कुछ फॉर्मेशन बन रहा है और अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ से तेजी करे और दोबारा से आपको 1200-1300 से तक जाके। एग्री सर, पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कि ये बढ़िया मूव दे सकता है शेयर और ये अच्छा मूव है और ये आज में ये चला है ना 9%। अच्छा एक और खूबसूरती बता देता हूँ, टिपिकली बैन वाला शेयर है, ये तो लास्ट डे तक भी बैन में रहता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 15 शेयर F&O बैन में, लेकिन उसमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बैन में नहीं है। अभी मैंने जस्ट बैन लिस्ट चेक की, मैं रोज ही भेजता हूँ सिस्टम में, बट मेरे को भी बड़ी हैरानी हुई देख के कि ये बैन में नहीं है, 15 शेयर F&O बैन में है और सीरीज की हम क्लोजिंग करने पे जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग प्ले है। आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, अगर आपको जमे तो फिर इसमें आप ट्रेड जरूर लीजिएगा।